हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि है कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। ये क्वेश्चन हमने विद्या गैस से लिया है जो कि सेमेस्टर 3 2022 से 26 सेशन वालों के लिए है। कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ ये आपका गैसेस स्टेट चैप्टर से है और गैसेस स्टेट चैप्टर से ही इसको आपको डेरिवेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ का हमने एक और वीडियो बनाया था कि जिसमें हमने कहा था कि इसका 2 इक्वेशन निकलेगा, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो मैंने खुद से बताया था और दूसरा मैंने कहा था कि आपको इस बुक में जो दिया हुआ है उसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगी। इस बुक में लैम्डा इज इक्वल टू 1/√p इंटू पाई RT बाई m का पावर हाफ ईटा दिया हुआ है। यहाँ पर ईटा है यानी कि ये आपके चैप्लन इक्वेशन से बनने वाला है। इसको आप याद करो, चैप्लन इक्वेशन को हमने कहाँ पर पढ़ा था? चैप्लन इक्वेशन को हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। उसमें हमने देखा था कि चैप्लन इक्वेशन हमारे पास आ रहा था, उसी का यूज करके आज हम मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने मीन फ्री पाथ का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इन 1 सेकेंड बाय नंबर ऑफ कोलाइजन इन 1 सेकेंड, उसके यूज करके हमने मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट किया और ये भी सही है, यानी कि दोनों इक्वेशन में आप जो बनाते हो दोनों के दोनों सही होंगे। पहला हमने कर लिया था मीन फ्री पाथ, अब सेकेंड हम करने वाले हैं मीन फ्री पाथ ही, लेकिन ये आपके बुक का सोल्यूशन रहेगा। तो आप फर्स्ट देखो कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ में हमने देखा था मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन होता है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज मीन फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स सक्सेसिव कोलाइजन करने के लिए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर लिया था जहाँ पर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा और ये चौथा एटम है। यहाँ इस एटम से इस एटम के बीच की दूरी L1 है और इस एटम से इस एटम के बीच की डिस्टेंस L2 है और इस एटम से इस एटम के बीच की डिस्टेंस L3 है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस। अब यहाँ से ये एटम को इस एटम के साथ कोलाइड करने के लिए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। वही है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। आई होप आपको मीन फ्री पाथ समझ में आ गया होगा। अब हम अपने कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। तो हमें पता है चैप्लन्स इक्वेशन, तो हम लिखेंगे यूजिंग चैप्लन्स इक्वेशन। चैप्लन जो इक्वेशन वो है ईटा इज इक्वल टू 1/2 रो वी लैम्डा। ये इक्वेशन हमने पीछे की वीडियो में पढ़ चुका है। ये आपको इसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा और इसे पीछे जो हमने निकाला था मीन फ्री पाथ कैलकुलेट किया था उसकी भी को डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ईटा लिख देते हैं, यहाँ पर वेयर ईटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी एंड V इज इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ पर हमें पता है कि मीन फ्री पाथ जो होती है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें लैम्डा देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 ईटा बाय रो V। ये यहाँ पर इसके साथ गुना में है तो उधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा और ये आपका डिवाइड में है तो उधर ऊपर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है 2 ईटा बाय रो V। ठीक है, अब यहाँ पर हम जान रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हमें यही पढ़ना था कि आइडियल गैस और रियल गैस होती क्या है। तो ये PV इज इक्वल टू nRT हो गया है फॉर n मोल। तो हमें n मोल के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें जरूरत है क्योंकि यहाँ n कहीं है नहीं, ईटा है, ये ईटा है और ये n है, दोनों में अंतर है। हमें यहाँ पर चाहिए PV इज इक्वल टू RT, ये आपका 1 मोल के लिए हो जाएगा। जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे वो 1 मोल के लिए करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT ना हो करके PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से हम V की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर V है, ये रो है, देखिए यहाँ P है, ये रो है, दोनों में अंतर है। ये रो का मतलब डेंसिटी और ये P का मतलब प्रेशर। हमारे पास ये वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम दोनों सेम है, तो हम इस फॉर्मूला से V की वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है RT बाई P, क्योंकि P यहाँ पर इनटू में था तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू RT बाई P, ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ हमें क्या पता है, ये जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है 2 ईटा बाय रो V, देखो यहाँ पर हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू 2 ईटा बाय रो V। तो हमें क्या पता था, हमने पिछले वीडियो में रो को क्या माना था mn बाय a, ये माना था। पीछे की वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें हमने माना था mn बाय a को रो माना था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू mn बाय a, जहाँ पर ये n बाय a ये आपका वॉल्यूम होता है।
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को तो हम वॉल्यूम बोलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, a आपका एरिया होता है, तो कितने एरिया में नंबर ऑफ मोल्स आपको ऑक्यूपाई कर रहा है उसे वॉल्यूम बोलेंगे। तो n बाई इज इक्वल टू b, रो को हम लिख सकते हैं m बाई b। अब यहाँ पर v की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली v इज इक्वल टू RT बाई p आइडियल गैस इक्वेशन से, उस वैल्यू को हम यहाँ रो में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है m बाई v की वैल्यू थी RT बाई p, ये वैल्यू हमारे पास थी। इस p को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये डिवीजन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी mp बाय RT, ये वैल्यू हमारे पास आती है mp बाय RT। अब इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये रो की वैल्यू आई है, ये ध्यान देना, हमने रो की वैल्यू निकाल ली यहाँ से mp बाय RT इन द केस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी लैम्बडा इज इक्वल टू 2 ईटा बाय रो वी, ये वैल्यू हमने निकाली थी, तो यहाँ पर 2 ईटा वाले से था तो 2 ईटा रहेगा। रो की वैल्यू हमने निकाली mp बाय RT, तो हम यहाँ लिखेंगे mp बाय RT, v को भी ही मानते हैं। यहाँ पर v एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं 2 ईटा बाय mp बाय RT इंटू v का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √8 RT बाय पाई m, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √8 RT बाय पाई m। यहाँ पर आप इसको भी ऐसे करके लिख दो, ये आपका VA जिसे मैंने कहा था, इसे VA भी बोल सकते हैं, CA भी बोल सकते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जिसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने V की वैल्यू को भी पुट कर दिया और रो की वैल्यू को भी पुट कर दिया, हमारे पास ओवरऑल ये आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 ईटा हो जाएगा, mp बाय RT पहले से दिया हुआ है तो mp बाय RT रहेगा। यहाँ पर 8 RT बाय पाई m, जब आप रूट को हटाते हो तो इसका पावर आप लिख सकते हो हाफ, ये लिखो या ये लिखो, दोनों का दोनों सेम ही है। तो हमने इसको क्या किया, इसको चेंज कर दिया, √8 RT बाय पाई m को हमने चेंज कर दिया 8 RT बाय पाई m का पावर हाफ। अब यहाँ पर RT देखो, यहाँ पर RT और यहाँ पर RT सेम है, यहाँ पर आपको m मिल रहा है और यहाँ पर आपको m मिल रहा है। ये जो 8 है उसको आप रूट से निकालते हो, ये आता है 2√2। यहाँ पर देखो ये जो √8 है इसको आप जब रूट से निकालते हो तो हमारे पास 2√2 वैल्यू आती है, RT बाय पाई m बच जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, RT बाय पाई m को वैसे ही रहने देते हैं, RT बाय पाई m का पावर हाफ। अब हम इसे उल्टा करने वाले हैं, ठीक है, ये एक स्टेप आगे बढ़ गया, इसे हम उल्टा करने वाले हैं। हमारे पास वैल्यू थी 2 ईटा बाय, वो जो 2√2 आया था उसे हम आगे लिख देते हैं 2√2 इंटू mp बाय RT इंटू वो जो वैल्यू थी उसे हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा पाई m बाय RT का पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 और इस 2 को काट सकते हैं, ये 2 से ये 2 कट गया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ईटा बाय √2। अब यहाँ पर हम सबको अलग कर देंगे, ठीक है, ये m सेम है, इसका पावर 1 हो जाएगा, इंटू में इसका पावर हाफ, इसको देके हम अलग कर देते हैं, ठीक है, माइनस हाफ, इसको देके अलग कर दिया। अब ये बच गया आपके पास पाई का पावर माइनस हाफ, डिवाइड में हमारे पास था RT इंटू RT का पावर माइनस हाफ। अब ये जो पावर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई दो वैल्यू गुना में होती है तो उसका पावर जुड़ता है, तो इन सभी के पावर को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ईटा इंटू √2, m का पावर 1 प्लस माइनस यानी -1/2, ये तो m के लिए हो गया, पाई का पाई ही रहेगा, और RT के लिए RT का पावर 1 माइनस हाफ, यहाँ पर ईटा हो गया ये √2 इंटू m का पावर 1 माइनस हाफ करोगे तो ये आपका भिन्न का जोड़ होगा 1 माइनस 1/2, तो ये भिन्न का जोड़ होगा, 2 से 2 इंटू होगा 2 माइनस 1/2, यानी कि 2 में 1 गया तो 1/2, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1/2। तो m का पावर हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू पाई का पावर माइनस हाफ बाय RT का पावर हाफ, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है, 1 माइनस हाफ, सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। हम एक चीज छोड़ रहे हैं जो कि है P को हम सारी जगह छोड़ते जा रहे हैं, तो P को हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम सारे को अरेंज कर देते हैं। हमारे पास जो ईटा आई है, ईटा को आप रहने दो, √2, P को हम आगे लेकर के जाएंगे, ये जो हाफ है इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये m को यहाँ पर रहने दो, ये हाफ, उसके बाद ये RT का पावर हाफ, और जब हम पाई को नीचे लेकर के जाएंगे तो ये माइनस हाफ से प्लस हाफ में चेंज हो जाएगा, पाई का पावर हो जाएगा प्लस में हाफ, ठीक है। तो क्योंकि अब सबका पावर यहाँ पर हाफ है तो हम इसको ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं, तो इसी ये हो जाएगा हमारे पास ईटा √2p इंटू m बाय
पाई आर टी का पावर हाफ, ये हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये डिवाइड में है, ये 1 2 3 में आ रहा है, तो ये जो नीचे वाली जो तीसरी वैल्यू जो है डिवाइड में, वो आपका ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर डिवीजन में है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, लेकिन इसका पावर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अपने ही सेम जगह पर जा रही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ईटा √2p इंटू पाई आर टी बाय एम का पावर हाफ। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हम इसे जब अच्छा से लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है लैम्बडा, यानी कि मीन फ्री पाथ ही निकाल रहे थे हम। इस ईटा को हम पीछे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2p इंटू पाई आर टी बाय एम का पावर हाफ और इंटू में ईटा, और यही हमें लाना था। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ, ठीक है, यही हमें डेरिवेट करना था और हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वैल्यू कैसे आई। आप एक बार देख लो दोबारा से। हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ में मीन फ्री पाथ क्या होता है उसे पहले डिफाइन कर देना है। उसके बाद चैपमन्स इक्वेशन जो कि मीन फ्री पाथ और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के रिलेशनशिप से आता है, उस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर मीन फ्री पाथ को लाने वाले। चैपमन्स इक्वेशन होता है ईटा इज इक्वल टू 1/2 रो वी लैम्बडा, जहाँ पर रो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, रो डेंसिटी होता है और भी आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लैम्बडा है वो मीन फ्री पाथ होता है, जिसको हमने शुरू में ही बताया था कि मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो लैम्बडा मीन फ्री पाथ होता है। यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू को निकालेंगे, ये तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 ईटा बाय रो वी। आइडियल गैस इक्वेशन होता है 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पर V की वैल्यू निकालेंगे, V इज इक्वल टू RT बाई P, ये मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर आके डिवीजन में हो जाएगा। ये जो लैम्बडा की वैल्यू हमने भी पीछे निकाली थी 2n बाई रो वी, तो रो का वैल्यू होता है mn बाई a। n बाई a हमने पीछे की वीडियो में माना था, तो यहाँ पर n बाई जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो रो की वैल्यू, अब यहाँ पर n बाई a की वैल्यू को जब हम बैठाएंगे तो रो की वैल्यू आती है m बाई b। b मतलब आपका वेलोसिटी हो गया। हमने जो अभी v की वैल्यू निकाली थी आइडियल गैस इक्वेशन को, वहाँ पर हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो v की वैल्यू हमने निकाली थी RT बाई P, तो हमने पुट कर दिया m बाई RT बाई P। यहाँ पर छोटा स्मॉल m है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा m आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर RT बाई P हो जाएगी। ये जो P है वो थर्ड डिवीजन में आ जा रहा है, तो उसको जब हम ऊपर में इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा MP बाई RT। तो एक रो की वैल्यू हमारे पास सामने है MP बाई RT। हमने अभी थोड़ी देर पहले लैम्बडा की वैल्यू निकाली थी 2 ईटा बाय रो वी, तो हम यहाँ पर रो की वैल्यू को पुट करेंगे। रो की वैल्यू होती है MP बाय RT, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें वो दी हुई थी वो उसे हम लिख दिया। यहाँ जो ये ही है ये एवरेज वेलोसिटी होती है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √8 RT बाय पाई एम। तो इस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला को भी हम यहाँ पर पुट करेंगे √8 RT बाय पाई एम। जब आप √8 को निकालते हो √8 को रूट से निकालते हो तो ये 2√2 आती है। आपको भी पता होगी, आप एलसीएम करके भी देख लो, तो ये 2 आएगा, तो 2 का पेयर निकलता है, 2 जिसका पेयर नहीं निकलता है वो रूट में रहता है, आपको पता है। तो ये 2√2 हो गया, 8 को हमने रूट से निकाल दिया, बाकी जो भी वैल्यूज थी उसको हमने हाफ में पावर हाफ दे दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 ईटा MP बाई RT इंटू 2√2 RT बाई पाई एम का पावर हाफ। वो जो 2√2 हमने निकाला, यहाँ से ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची उसको लिख दिया हमने। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे कि ये m और ये m कॉमन है, यहाँ पर RT और यहाँ पर RT कॉमन है। हमने पीछे हाफ लिखा था, और जब आप इसको उल्टा करते हो यानी कि RT ऊपर था पाई एम नीचे था, लेकिन जब आप पाई एम को ऊपर लेकर के जाते हो RT को नीचे लेकर के आते हो तो इसका पावर हाफ से माइनस हाफ हो जाता है। आप जानते हो जब किसी चीज़ को फ्लिप किया जाता है तो वो माइनस में चला जाता है, तो इसकी पावर माइनस हाफ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पहले तो 2 को काटने से जो वैल्यू बची उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर m का पावर 1 है तो m का पावर 1 रहने दिया, यहाँ पर m का पावर माइनस हाफ है तो माइनस हाफ, पाई को अलग किया, पाई का पावर हाफ और p पहले से था, नीचे में डिवाइड करके RT इसके पास 1 और RT इसका पावर माइनस हाफ। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 की वैल्यू आती है हाफ। तो हमने सारे के पावर जिसका 1/1 - 2 था, सॉल्व करने के बाद पावर हाफ हो गया सबका। हमने क्या किया, पाई जो था माइनस हाफ में था, इसको हमने फ्लिप कर दिया, फ्लिप करने से पावर जो है वो प्लस में चली जाएगी, तो फ्लिप किया तो पाई नीचे आ गई, पावर इसका हाफ हो गया। अब यहाँ देखोगे इसकी भी पावर हाफ है, इसकी भी पावर हाफ है, इसकी भी पावर हाफ है, तो सबको हम कॉमन ले लेंगे और इसे हम लिख सकते हैं m बाई पाई RT का पावर हाफ। ये जो m बाई पाई RT का पावर हाफ था ये अभी भी डिवीजन में था, 1 2 3 थर्ड लेवल पे था, तो थर्ड लेवल पे नहीं, हमें 2 ही लेवल में चाहिए था। इस थर्ड लेवल वाले को फर्स्ट लेवल में ले जाने के लिए इसे क्या किया, हमने ऊपर में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये ऊपर चला गया, पाई RT बाई m का पावर
हाफ में, तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आती है, ईटा को हम पीछे लेकर के जाएंगे, ईटा की जगह में 1 लिख दिया, सारी चीज़ ऐसे लिखो दोनों सेम है। तो हमारे पास ओवरऑल लैम्बडा की वैल्यू आती है 1/2p इंटू पाई आर टी बाई एम का पावर हाफ इंटू ईटा, जहाँ पर ई प्रेशर है, पाई आप जानते हो 22/7, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एम आपका मोलर मास हो सकता है, और यहाँ पर ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू निकल गई। आप देखो यहाँ पर भी सेम चीज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोलाइजन डायमीटर। यही दोनों आप जब तक आप ये दोनों वीडियो को किए नहीं रहोगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकते हो। तो आप इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो को भी समझ लो, तब जाकर के आपको कैलकुलेशन ऑफ कोलाइजन डायमीटर समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मीन फ्री पाथ निकलता कैसे है, कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।